हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस चीज़ को हम अच्छे से क्या करेंगे, कवर करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ अप्लाई होती है, कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम आज पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीट, ठीक है ना। हम एनसीईआरटी को बुक को ही अपना रेफरेंस मान के करवा रहे हैं। जब ये पूरी बुक मैं पूरी गो थ्रू करवा दूंगा आपको, उसके बाद में मैं क्या करवाऊंगा, आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और एक लास्ट में एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगा आधे घंटे का, जिसके अंदर सारे के सारे जो भी चैप्टर के अंदर जो कंसेप्ट है वो आ जाएंगे। उस कंसेप्ट के अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो उसके नोट्स भी नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है वो देखेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें लिखा हुआ है, जो जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है, ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। आप अपने आसपास में बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें देख रहे हैं, मैटर देख रहे हैं। वॉट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, वो अलग अलग स्टेट में है। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर स्टेट होता क्या है। तो पहले मैं आप बता देता हूँ स्टेट क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। स्टेट स्टेट अभी जब तुम छोटी क्लास में हो ना, तब तक आपको 3 टाइप ऑफ स्टेट देखने हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये 3 टाइप की क्या होते हैं, स्टेट होते हैं, ठीक है। ये होते हैं स्टेट। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे पास में जो वाटर होता है ना, वो लिक्विड में होता है, ठीक है। और जो आइस होती है वो सॉलिड होती है। और उसी वाटर को मैं बहुत हाई टेम्परेचर में गर्म कर दूँ तो वो स्टीम बन जाती है, जो कि एक गैसेस फॉर्म है। आगे बात समझना, इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं इस हमारे सेशन के अंदर, ठीक है डियर स्टूडेंट। आ गई आपको बात समझ में। तो हमको क्या करना है, स्टेट को समझना है। तो इसके आगे क्या लिखा वो देखते हैं। वी कैन सी दैट the matter around us exist in the 3 different state, जो कि है solid, liquid and gases, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। This state of matter arise due to the variation in the characteristic of the particle of matter। ये तीनों की तीनों स्टेट इस वाली लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने क्या बताया है, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की वो मैं समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड, सॉलिड या गैसेस तीनों है ना, ये किस वजह से हुए। इनकी जो बनने की वजह है वेरिएशन। क्या है, वेरिएशन इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, मतलब कि इनके जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, लिक्विड के, इनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन है ना। अगर वो वेरिएशन क्या है वो हम आगे देखेंगे, कि कोई चीज़ सॉलिड कब बन जाती है, कोई चीज़ लिक्विड कब बन जाती है, कोई चीज़ गैसेस कब बन जाती है, वो चीज़ हम इसी सेशन में आपको बताने वाले हैं। तो हमने यहाँ से इस वाले पैराग्राफ से हमने क्या सीखा, इस वाले पैराग्राफ में हमने ये देखा कि स्टेट 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, एंड दीज स्टेट आर डिपेंड ऑन द करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। उन पार्टिकल की करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्या डिपेंड करता है, ये तीनों स्टेट बनना डिपेंड करता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम देख रहे हैं, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज स्टेट ऑफ मैटर। अब हम क्या करने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी जो कि होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, बेसिकली कोई भी स्पेशलिटी, गुण, कि हम कैसे उसको पहचानेंगे कि ये क्या है, ठीक है ना। जैसे कि कोई बच्चा होता है ना, इंटेलिजेंट होता है, मैथ्स में होता है ना, तो बोलेंगे ये मैथ्स में होशियार है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि हर चीज़ की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके कुछ गुण होते हैं, है ना, जिसको अपन हिंदी में गुण धर्म बोलते हैं, और जब इंग्लिश में बोलते हैं तो उसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सॉलिड की। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले एक एक्टिविटी है वो हम देख लेते हैं फटाफट। इस एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, इस एक्टिविटी में हमको जनरली ये बताया गया है कि हमारे पास में है ना, क्या है, पेन है, नीडल है और पीस ऑफ वुडन स्टिक है, ठीक है। और इसमें बताया है कि आपको
आपको ये देखना है कि आपके पास में सपोज एक क्या है, एक पेन है, ठीक है, ये कोई पेन है, ठीक है, कोई बुक है ना, कोई क्या है, ये बुक है, ठीक है, और आपके पास में और क्या है, पीस ऑफ वुडन स्टिक है, ये मेरा कोई वुड का स्टिक आ गई, ठीक है, ये मेरी कोई वुड की स्टिक आ गई, ये तीन चीज़ें। तो आप अपने आसपास में भी देख सकते हो, बहुत सारे अपने आसपास में आर्टिकल पड़े होंगे, जैसे कि मेरे सामने पड़ा है, एक चार्जर पड़ा है, मोबाइल फ़ोन पड़ा है और कुछ बुक्स पड़ी है, ठीक है ना। तो इन ये सारी की सारी जो मेरे आसपास में चीज़ें पड़ी है वो क्या है, सॉलिड है। डू यू एग्री दैट? आप इस चीज़ से एग्री है कि ये सारी की सारी चीज़ सॉलिड है? तो आप बताएंगे सर सॉलिड होने के लिए क्या होना चाहिए? तो सॉलिड होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये बोल रहे हैं कि क्या उन चीज़ों को, ये एक्टिविटी में पूछ रहा है, क्या उनका वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए? नहीं पता अभी तक हमको, ठीक है, ठीक है ना। क्या उनकी शेप फिक्स होगी, डेफिनेट शेप होगी, या डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी? ये सारी चीज़ें इन्होंने देख ली है। इसको हम पुल्ड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। क्या दीज कैपेबल टू डिफ्यूजिंग इनटू द ईच अदर, क्या ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं? मतलब कि पेंसिल को इसके अंदर डालना और इसके अंदर, मतलब ये एक दूसरे को अगर इनको मिलाएंगे तो मिक्स हो जाएंगे। डिफ्यूजन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, कुछ चीज़ का मिक्स होना, इंटरमिक्सिंग होना। जैसे कि मैंने क्या किया, पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा मिला दी, तो रूह अफ़ज़ा क्या होगी, पानी के अंदर इंटरमिक्स होगी, तो उसको बोलते हैं उसका डिफ्यूज हो गई। तो ये सॉलिड सॉलिड क्या डिफ्यूज होंगे एक दूसरे के अंदर, टाइड टू कंप्रेसिंग ऑफ देम अप्लाइंग द फोर्स। क्या हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं? तो यहाँ से हमने जो वर्ड ढूंढे वो क्या क्या ढूंढे वो देख लेते हैं। यहाँ से जो हमने इंपॉर्टेंट वर्ड जो ढूंढे हैं वो क्या क्या देखे, हमने सबसे पहले देखा है डेफिनेट शेप, एक, फिर हमने देखा डिस्टिंक्ट बाउंड्री, है ना, फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है ना, पुल और ड्रॉप, एंड कैपेबल टू डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर एंड कंप्रेसिंग। देखो जो सॉलिड होता है ना, उनकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, फिक्स्ड बाउंड्री होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और उनको खींच नहीं सकते हैं, और ड्रॉप करेंगे तो गिर जाएंगे, ठीक है ना, ड्रॉप मतलब गिराना, ये कर सकते हैं। डिफ्यूजिंग नहीं हो सकते हैं, मतलब कि दो सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करना है तो वो मुश्किल है, नहीं हो सकता डिफ्यूज, ठीक है ना, उसको लिक्विड स्टेट में लाके डिफ्यूज करना पड़ा। और सॉलिड इज द हाईली इनकम्प्रेसिबल, क्या होता है, हाईली इनकम्प्रेसिबल, हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है। सॉलिड क्या होता है, हाईली इनकम्प्रेसिबल, मतलब कि इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गई, एक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, क्या हो गई, क्या उनका फिक्स एक शेप होगा, डिस्टिंक्ट इनकी एक फिक्स बाउंड्री होगी, ठीक है ना, एक फिक्स क्या होगी, बाउंड्री होगी, फिक्स वॉल्यूम होगा, और इसको पुल और ड्रॉप वगैरह, पुल पुल नहीं, खींच नहीं सकते, ठीक है ना, ना उसको कंप्रेस कर सकते, बिकॉज इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है ना, उनको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, और उनको डिफ्यूज भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इस एक्टिविटी में ऑब्जर्व की। अब देखो बुक के अकॉर्डिंग क्या लिखा वो देख लेते हैं। ऑल द अबव आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, जितने भी जो ऊपर दे रखे थे ना, पेन, बुक्स, नीडल्स, पीस ऑफ वुडन स्टिक, दीज ऑल आर अ सॉलिड, ये सारे के सारे क्या सॉलिड है। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डिफिनेट शेप। अच्छा, अभी मैंने जो बताया था वो बात आ गई सामने कि सॉलिड की क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है, क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, मतलब एक फिक्स शेप होती है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री, इनकी बाउंड्री क्या होगी, डिस्टिंक्ट होगी। अब डिस्टिंक्ट बाउंड्री का मतलब क्या होगा, देखो, है ना, डिस्टिंक्ट बाउंड्री का मतलब क्या होगा वो देखते हैं। जैसे कि मेरे पास में ये देखो, इसकी बाउंड्री देखो, ये पेन पेन बनाया था मैंने, इसकी बाउंड्री ये है, इसकी बाउंड्री ये है, और इसकी बाउंड्री ये है ना, इसकी बाउंड्री ये, तो तीनों की बाउंड्री अलग अलग है या सेम है, डिफरेंट है। तो डिस्टिंक्ट क्या होगी, बाउंड्री होगी, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, इनका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा। दैट इज हैव अ नेग्लाइजिबल कंप्रेसिबिलिटी, उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, नेग्लेजिबल होगी। एंड सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, और जो सॉलिड होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपनी शेप को मेंटेन करने की उनकी टेंडेंसी होती है। मतलब कि नॉर्मल छोटे बड़े अगर आप फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो सॉलिड ऐसा नहीं कि अपनी शेप चेंज कर लेगा, है ना, वो अपनी शेप नहीं चेंज करेगा। व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स द सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स, ठीक है ना,
जब अपन सॉलिड के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो सॉलिड टूट भी सकता है, बट इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, ठीक है ना। सो देर इज ए रिजिड, ठीक है ना। तो सॉलिड में अंडर द फोर्स इट्स डिफिकल्ट टू चेंज फोर्स, मतलब कि देखो इस लाइन का मतलब ये बताया गया है कि सॉलिड में अंडर फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। अगर कोई सॉलिड है, सपोज मेरे पास में एक बॉक्स है जो सॉलिड का बना हुआ है ना, इसके ऊपर एक छोटा सा बच्चा क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है यहाँ से, और एक बच्चा यहाँ से फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये छोटा सा जो डब्बा है, क्या ये इसकी शेप चेंज हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि वो इतना स्टिफ, इतनी उसकी जो टफनेस होगी कि वो अपनी शेप को क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, कि छोटे बड़े फोर्स से वो क्या नहीं होगा, नहीं होगा। तो अगर कोई चीज़ फोर्स लगाने के बाद में, ध्यान सुनो यहाँ पे वर्ड आया है रिजिड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे इसको समझना। रिजिड किस चीज़ को बोलेंगे, रिजिड उस चीज़ को बोलेंगे, उस चीज़ को बोलेंगे जिस पर, ध्यान से सुनना, रिजिड उस चीज़ को बोलेंगे जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है ना, और वो अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, रिजिड बोलेंगे। जैसे कि मेरे रास्ते में गए और रास्ते में पत्थर पड़ा, पत्थर के ऊपर मैंने पाँव रख दिया, अब पत्थर ने अपनी शेप चेंज नहीं की, इसका मतलब पत्थर क्या हो गया, रिजिड हो गया। हर वो चीज़ जिसके ऊपर अपन फोर्स लगाते हैं और वो अपनी शेप चेंज नहीं करता, उसको क्या बोलेंगे, रिजिड बोलेंगे। रिजिड स्ट्रक्चर जो होती है जनरली वो क्या होती है, सॉलिड होती है, और उनका क्या होगा, वो अच्छा खासा उनके अंदर स्टेबिलिटी होगी, मतलब कि वो एकदम से कंप्रेस नहीं होगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सॉलिड वाले में से ऑब्जर्व की हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम देख रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पर, वो देखने हैं। व्हाट अबाउट रबर बैंड, आप अभी अभी पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड के बारे में। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, आपका रबर बैंड के बारे में क्या विचार है, कि वो सॉलिड है या नहीं है। इट कैन चेंज देयर शेप ऑन द स्ट्रेचिंग, अभी हम पढ़ रहे थे कि जो भी सॉलिड होते हैं उनके ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे, है ना, तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करते, वो रिजिड होते हैं। बट हमको ये पूछ लिया, अब हमको ये पूछ लिया कि रबर बैंड है, क्या वो सॉलिड है? अगर सॉलिड है तो वो अपनी शेप क्यों चेंज कर रहा है इसके ऊपर, जब टेंजेंशियल फोर्स, सपोज ये मेरा रबर बैंड है कोई, है ना, मैं इसके ऊपर टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा हूँ, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब कि टेंशन दे रहा हूँ, खींच रहा हूँ बाहर की तरफ, है ना। एक फोर्स होता है जो अंदर की लगता रहेगा कंप्रेशन, ऐसे लगता है जो कंप्रेशन, और जो बाहर की तरफ लगता है टेंशन फोर्स होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स लगा, तो ये अपनी शेप क्या कर देगा, चेंज कर देगा, बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और फिर इसको फोर्स को हटाएंगे तो वापस क्या आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, कितना था बोलो, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो इसने ये बोला है कि रबर बैंड भी क्या है, सॉलिड है, उसका रीजन इन्होंने आगे समझाया, अभी तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर दूसरे में इन्होंने पूछा है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, ये पूछ रहा है कि व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट क्या होंगे, सॉलिड होंगे, है ना। देखो यहाँ पर इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पे कॉन्ट्रडिक्शन ये आया कि जो सॉलिड होते हैं ना वो अपनी शेप चेंज नहीं करते हैं, है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगने पर, बट रबर बैंड तो कर रहा है, ये तो फिर तो ये सॉलिड नहीं है। अब ये अभी पता है, पता नहीं हमको सॉलिड है या नहीं है, वो आगे हम देखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन हमको ये पूछा कि शुगर और सॉल्ट व्हेन केप्ट इन द डिफरेंट जार दिस टेक द शेप ऑफ जार, दिस टेक द शेप ऑफ, दे आर सॉलिड, क्या वो सॉलिड है ना। मतलब कि मैंने क्या किया, मेरे पास में चार्जर है ना, तो चार्जर को मैंने किसी ग्लास में डाला, तो चार्जर ने क्या ग्लास की शेप ले ली, नहीं लेते ना, क्योंकि चार्जर सॉलिड है। तो वैसे ही जो सॉल्ट है, नमक है, वो तो क्या है, जार की पूरी शेप ले लेते हैं जिस जार में डालते हैं, तो वो तो सॉलिड नहीं हो सकते, है ना। अब वो होंगे या नहीं होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी यहाँ पर उनको अपना रिप्लाई नहीं देना है, वो उसके पीछे का रीजन भी देखेंगे, वो अगर सॉलिड है तो क्यों है। वॉट अबाउट द स्पॉन्ज, ये बोल रहा है कि स्पॉन्ज क्या है ना, स्पॉन्ज क्या है, स्पॉन्ज क्या है, इट इज अ सॉलिड येट when is able to compress it why, अगर स्पॉन्ज एक सॉलिड है तो उसको कंप्रेस क्यों कर सकते हैं। अभी हमने क्या देखा कि ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, कम, जो इनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है नेग्लिजिबल होती है ना, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, तो पर स्पॉन्ज को तो अपन क्या किया, कंप्रेस कर दिया, ये अब सॉलिड हुआ कि नहीं हुआ। ये सारे 3 क्वेश्चन पूछे गए हमको, 1, 2 और 3। ये हमको पूछा गया है कि भैया ये बताओ कि ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे दिमाग से निकालो कि ये सॉलिड है या नहीं है ना। तो वो आपके दिमाग का जो एक कंफ्यूजन है वो हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं।
ऑल आर अबव आर सॉलिड। तो इसने पहले ही बोल दिया कि जितने ऊपर हमने डिस्कस किया है, चाहे वो रबड़ बैंड हो, चाहे वो शुगर और सॉल्ट हो, चाहे वो स्पॉन्ज हो, वो सब के सब क्या है, सॉलिड है। सारे के सारे क्या है, सॉलिड है। अब उनके पीछे का रीजन बताएंगे, कि वो सॉलिड क्यों है। द रबड़ बैंड चेंज A rubber band change the shape under the force. It regain the same shape when the force is removed. अच्छा, सॉलिड भी तो वो होता था, फोर्स लगाने के बाद में वो अपनी शेप चेंज नहीं करता था। तो रबड़ बैंड ने क्या फोर्स लगाया, है ना, फोर्स लगाया रबड़ बैंड के ऊपर और वापस छोड़ा तो अपनी सेम शेप में। इसका मतलब वो भी क्या है, सॉलिड है, क्योंकि इसने अपनी शेप चेंज नहीं की। अब आपके दिमाग में ये डाउट हो रहा है, सर हमने तो रबड़ बैंड को तोड़ के दिखा दूंगा, मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, एक इधर से लड़का पकड़ेगा, उधर से एक लड़का पकड़ेगा, दोनों खींचेंगे तो टूट जाएगा, जरूर टूट जाएगा। अभी हम नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं, हम एक्सेसिव फोर्स की बात नहीं कर रहे। तो इसमें देखो लिखा हुआ है, इफ द एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, एक्सेसिव बहुत ज्यादा फोर्स अगर अप्लाई तो रबड़ बैंड टूट जाएगा, है ना। और जनरली कहते हैं सॉलिड टूटते नहीं है। ये नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक फोर्स होते हैं, छोटे बड़े फोर्स होते हैं, उनकी बात कर रहा है ना। आप इतने हाई फाई फोर्स लगाओगे तो वो टूट नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने डिस्कस की है, द शेप ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल। इन्होंने बोला है द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। मैंने जो एक जार में शुगर और सॉल्ट डाली, है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो वो सब मिला के उसकी शेप ले रहे हैं ना। एक शुगर का एक छोटा सा पार्टिकल या छोटा सा एक क्रिस्टल, क्या उसकी शेप चेंज हो रही है? नहीं, उसकी शेप कभी चेंज नहीं होगी। वो अगर क्यूब में है तो क्यूब में है, राउंड में है तो राउंड में रहेगा, चाहे किसी भी कंटेनर में डालो, ठीक है ना। तो उनके जो क्रिस्टल है उनकी शेप क्या रहती है, सेम रहती है। इसलिए अपन ये कहेंगे पुट एन ऑन प्लेट ऑफ जार, ठीक है, प्लेट और किसी भी जार में डालो तो उनकी शेप क्या रहती है, क्रिस्टल की सेम रहती है। अब हम बात करें स्पॉन्ज, थर्ड वाला क्या था हमारा, स्पॉन्ज। ये कॉन्ट्रडिक्शन आती है, स्पॉन्ज क्या है? स्पॉन्ज हैज अ माइन्यूट होल। स्पॉन्ज देखा होगा ना आपने कभी, घरों में सोफों के अंदर या बहुत सारी चीज़ों में स्पॉन्ज यूज होता है, ठीक है ना। तो स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है, सपोज ये मैंने आपके सामने एक स्पॉन्ज बना रहा हूँ, तो देखो इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे होल होते हैं। स्पॉन्ज के अंदर क्या होते हैं, होल। तो उन होल के अंदर क्या होती है, एयर ऑलरेडी ट्रैप होती है, और जैसे हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है ना। फिर अपन वापस फोर्स हटाएंगे तो वो हवा वापस आ जाती है। तो उन्होंने अपनी उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होने का रीज़न ये नहीं था कि वो कंप्रेस ऐसे हो जाए, क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ वर्ड्स से कुछ गैप थी, इसलिए। तो इसमें लिखा हुआ है स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल। स्पॉन्ज के अंदर क्या होते हैं, मतलब इन विच द एयर इज ट्रैप्ड। उनके अंदर क्या होगी, एयर ट्रैप होगी। व्हेन वी प्रेस इट, जब इनको प्रेस करेंगे, द एयर एक्सप्लेडेड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। वो एयर बाहर निकल जाएगी और फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो आई बात समझ में आपको डियर स्टूडेंट, कि ये तीनों के तीनों भी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। और आपको ये क्वेश्चन अगर पूछे तो उसके पीछे ये रीजन बताना है कि इस वजह से हमने इसको क्या बोला है, सॉलिड बोला है। गेटिंग और नॉट, यस और नो? यस, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात कर रहे हैं कि लिक्विड स्टेट। हमने सॉलिड स्टेट के बारे में देखा, सॉलिड के बारे में हमने क्या कंक्लूजन निकाला, कोई मुझे बताएगा? यस, सॉलिड हैज फिक्स शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, एंड हाईली इनकम्प्रेसिबल। मतलब कि उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ये सारी चीजें हमने यहाँ से सॉलिड वाले से देख ली है। अब हम बात करने वाले हैं लिक्विड स्टेट की। किसकी बात करने वाले हैं, लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट क्या चीज है वो देखते हैं, है ना। लिक्विड स्टेट क्या है वो देख लेते हैं, चलिए। तो लिक्विड स्टेट क्या है वो हम देखेंगे अब, ठीक है ना। एक्टिविटी 1.10 में बोला है वो देखते हैं। इन्होंने बोला है कि वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, आपने सभी ने ये चीज देखी है ना। कंटेन ऑफ डिफरेंट शेप, कंटेनर अलग अलग कंटेनर में अपन इसको डालेंगे। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर यूजिंग द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। सबको अपन क्या करेंगे, 50-50 ml के अंदर देंगे। व्हाट हैपन
इफ द लिक्विड आर स्प्लिट आउट फ्रॉम फ्लोर, ठीक है ना। अगर लिक्विड फ्लोर पे गिर जाएगा तो क्या होगा, measure the 50 ml of any one liquid on transfer to the different container one by one, this volume remains same। अगर मैं क्या करूँगा, मेरे पास में कंटेनर है ना, ये मेरे पास कंटेनर है, इसके अंदर क्या है 50 ml लिक्विड है। अब मेरी इच्छा हुई कि मैंने एक दूसरे कंटेनर में डाल दिया, है ना, उसको इसका लिक्विड इसमें डाल दिया, वो होगा 100 ml का, तो जो 50 ml होगा तो वो तो 50 ml ही रहेगा ना, इसमें रहेगा 50 ml तक चला जाएगा। तो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जाने क्या उस लिक्विड का वॉल्यूम रिमेन सेम रहता है या नहीं रहता है, ये पूछ रहे हैं। डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन सेम और नॉट, क्या उसकी शेप सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है। एंड व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर डज द फ्लो, क्या वो इजीली फ्लो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं एक्टिविटी में, ठीक है ना। एक्टिविटी में को हमने रीड कर लिया, अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ वो चीज़ देख लेते हैं। रेडी हैं आप? इसमें लिखा हुआ है वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड की खुद की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, लिक्विड हैव नो फिक्स शेप। कैसे सर, हमको ये बात समझ में आई। सपोज मेरे पास में क्या है, ग्लास है, उसमें पानी है, उसी ग्लास के पानी को मैंने बोतल में डाल दिया, तो वो पहले ग्लास की शेप में था, अब वो बोतल की शेप में चला जाएगा। फिर मेरी इच्छा है कि मैं इसको है ना किसी और कंटेनर में डाल दूँ जो स्पेरिकल है, तो वो स्पेरिकल शेप का हो जाएगा। तो लिक्विड जिस जिस कंटेनर में जाता है ना उसकी शेप ले लेता है, तो उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। लिक्विड हैज़ नो फिक्स शेप, लिक्विड की कुछ खुद की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, बट फिक्स वॉल्यूम होता है। क्या होता है इसका फिक्स वॉल्यूम, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, अगर 50 ml का कोई लिक्विड है यहाँ पर है ना, वो इसमें जाएगा तो वो 50 ml का रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ 50 था तो इसमें गया तो 30 हो गया या उससे ज़्यादा हो गया, जितना होगा होता है। टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, वो क्या लग देगा, टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिसके अंदर उसको रखा गया उसकी शेप ले लेता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज देयर शेप सो दे आर नॉट रिजिड। मैंने बताया था रिजिड किसको बोलेंगे, जो इजीली अपनी शेप चेंज कर देते हो, बट रिजिड जो लिक्विड होते हैं वो क्या कर देते हैं, अपनी शेप को इजीली चेंज कर देते हैं, और रिजिड जो होते हैं वो अपनी शेप को इजीली चेंज नहीं करते एक्सटर्नल फोर्स से, पर लिक्विड कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनकी रिजिडिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, बट कैन बी कॉल्ड अ फ्लूइड, इनको क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड बोल सकते हैं, इनको क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड। लिक्विड को क्या बोलेंगे अपन, फ्लूइड भी बोल सकते हैं, जैसे ये ऑयल, वाटर, पेट्रोल, ये सारी चीज़ क्या है, फ्लूइड है। समझे, यहाँ पर एक वर्ड टर्म यूज किया है फ्लूइड, इसके ऊपर आप ध्यान देना कि लिक्विड को हम क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5, हम क्या देख रहे हैं, रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी शो दैट द सॉलिड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड। अच्छा, इस बात का मतलब समझ में नहीं आया सर। मतलब कि मेरे पास में कंटेनर है, ध्यान से सुना, ये मेरा कोई कंटेनर है ना, ये मेरा कोई कंटेनर है, इसको मैंने अपना एक कंटेनर बना दिया जो ऊपर से खुला है, ये इसकी चारों दीवारें ऊपर से खुला है। तो मैंने क्या किया, इस कंटेनर में ऑलरेडी क्या लिक्विड है, मैंने इसके अंदर सॉलिड डाला, सपोज सॉलिड शुगर डाली, है ना। तो लिक्विड के अंदर ये सॉलिड के फॉर्म में मैंने शुगर डाली या सॉल्ट डाला, तो वो क्या हो गया, इसके अंदर डिजोल्व हो गया। अच्छा, फिर मैंने लिक्विड के अंदर लिक्विड डाला, लिक्विड के अंदर लिक्विड क्या डाला, इंक डाली, लिक्विड के अंदर लिक्विड डाला, तो वो भी क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। तो इसने बोला है कि सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या हो जाता है, डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन लिक्विड, ठीक है, क्या हो जाते हैं, अब बात कर रहे हैं गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अभी तो हमने देखा कि लिक्विड के अंदर क्या होता है, सॉलिड भी घुल जाता है और लिक्विड खुद भी घुल जाता है। अब हम देखेंगे गैस के बारे में, क्या गैस लिक्विड के अंदर घुलती नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व द वाटर।
डिफ्यूज हो जाती है और डिजोल्व हो जाती है। दीज गैस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, oxygen and carbon are the essential for the survival of aquatic animal and plant। जो अपने पानी होता है ना, समुद्र का या कोई भी पानी है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना। तो वो ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल की फॉर्म में होते हैं। तो प्लांट को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनिमल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैसेस की फॉर्म में और इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर डिजोल्व होने की, तो क्या एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव कर पाते, नहीं कर पाते। इसलिए जो गैसेस होती है वो भी क्या होती है, डिजोल्व होती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो हमने एक चीज और देखी, गैसेस भी लिक्विड के अंदर होती है, जिसके अंदर देखो पहले सॉलिड हो रहा था, लिक्विड लिक्विड के अंदर हो रहा था, और गैसेस भी डिजोल्व होती हैं। आगे बात समझ में। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि लिक्विड के अंदर सॉलिड, गैसेस और लिक्विड तीनों के तीनों क्या होते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं। और एग्जांपल भी देखिए, ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर अ सर्वाइवल। जितने भी लिविंग क्रिएचर है सबको सांस की जरूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए। द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ dissolve oxygen in water. Thus, we may conclude that the solid, liquid, gas can diffuse into the liquid। तो इससे हमने ये conclusion निकाला कि लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों की तीनों क्या हो सकती है, लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो सकती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ध्यान से ना ये वर्ड यहाँ पर, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड इज, द रेट ऑफ इज हायर देन द सॉलिड। इसने बोला है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन सॉलिड। मतलब कि अगर मैं इस वाले कंटेनर का एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर लिक्विड था पहले से ही, और इसमें मैंने क्या इंक डाली, क्या डाली, इंक डाली, इसमें मैंने क्या डाली, इंक डाली, ठीक है, इसमें मैंने इंक डाली और सॉल्ट डाला और कुछ गैसेस डाली, ठीक है। तो अगर पहले अभी सिर्फ अपन किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड और लिक्विड में से कौन ज़्यादा जल्दी डिजोल्व होगा, सॉलिड और लिक्विड में से कौन ज़्यादा जल्दी डिजोल्व होगा, लिक्विड ज़्यादा जल्दी डिजोल्व होगा। तो रेट ऑफ तो हमने देखा रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर होती है किसकी, लिक्विड की, एज कम्पेयर टू सॉलिड की। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट, इसी फैक्ट की वजह से लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम। लिक्विड स्टेट के बीच में क्या होता है, उनके पार्टिकल के बीच में काफ़ी सारा अच्छा खासा गैप होता है, और एक तो अच्छा खासा गैप होता है, और क्या होता है, उनके बीच में वो फ्रीली मूव करते हैं, इस वजह से ये होता है। आगे बात समझ, ठीक है, इस वजह से ये सारी चीज़ होती है। तो हमने ये देखा कि जो लिक्विड होता है ना, उसकी जो डिफ्यूजन रेट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड के, एज कम्पेयर टू सॉलिड के लिक्विड की डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होती है, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं फ्रीली मूव नहीं कर रहे होते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, गैप होता है अच्छा खासा। आगे बात समझें, ईच अदर कंपेयर द पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट। तो सबको अगर सॉलिड से कंपेरिजन करेंगे, डिफ्यूजन रेट किसकी होगी, लिक्विड की ज़्यादा होगी। तो हमने क्या पढ़ लिया, हाँ हमने पढ़ लिया सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, हमने लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसकी प्रॉपर्टीज़, गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टी। आप रेडी हैं पढ़ने के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं किसकी प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। गैसियस स्टेट क्या होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो गैस होती है वो
किसी भी 3 स्टेट होता है सॉलिड लिक्विड गैसेस, उसमें जो गैस वाला स्टेट है उसको गैस स्टेट बोलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ वो देखते हैं, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, हर लाइन का कंक्लूजन निकालेंगे और चैप्टर को समझेंगे, ठीक है ना। मैं एनसीईआरटी को इसलिए पहले प्रीफर करता हूँ, मैं आपको नोट्स दूंगा बट आप पहले पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, उसी के बाद उस नोट्स को पढ़ने का मजा है। अदरवाइज आपके पास में काफ़ी सारे डाउट रह जाएंगे, सर ये चीज़ क्या होता है, मुझे ये समझ में नहीं आया, इसमें ये कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें। मैं आपको नोट्स का भी पूरा वन शॉट करवाऊंगा, आप इस चीज़ की चिंता मत करना, पूरा नोट्स समझाऊंगा, नोट्स आपको दूंगा। बट आप जब एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चंस करेंगे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ कवर हो जाएगी। और पूरा एकदम जब इसका मैं वन शॉट बनाऊंगा ना तो आपको एकदम वो वन शॉट होगा मिनिमम 20 मिनट या 30 मिनट का होगा, उसके अंदर पूरा चैप्टर में ऐसे समझा दूंगा कि हर चीज़ को लिंक करके, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गैसेस स्टेट के बारे में। हैव यू एवर ऑब्जर्व a balloon seller filling a large number of balloon from a single cylinder of gases। एक छोटे से सिलेंडर से क्या करता है, एक बलून सेलर बहुत सारे बलून फुला लेता है। इंक्वायर फ्रॉम him how many balloons he are able to fill from one cylinder। ask to him which gas is have to be in cylinder। कौन सी गैस होती है उस सिलेंडर के अंदर। ये आपको एक बलून सेलर कभी मिले ना तो उससे पूछ लेना कि कितना है, तो आप वो आपको बताएगा, एक तो ये वाली गैस होगी, एक तो आपको गैस का नाम बताएगा, दूसरी चीज बताएगा एक इस छोटे से बलून सिलेंडर से वो क्या करेगा, 100 से भी ज्यादा क्या कर देगा, मिनिमम 100 है ना, उससे भी ज्यादा क्या कर देगा बलून फुला के। मतलब ये छोटे सिलेंडर की साइज से देखा जाए तो बहुत सारे, तो ऐसा पॉसिबल क्यों है वो चीज देखते हैं, है ना। तो इससे पहले एक एक्टिविटी दे रखी है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या देखा है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। देखो ये हमारे पास में एक सिरिंज होती है जो आपने सभी ने देखी होगी, ठीक है, ये आपने सिरिंज देखी होगी सभी ने, ठीक है। तो इस सिरिंज को आप कहीं मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी आपको, है ना, या जनरली किसी घर में मिल जाती है। तो इसके अंदर से ये होता है इसका पिस्टन, पूरा पूरा ये क्या होता है, इसका पिस्टन होता है, ये दिख रहा है जिसको मैं रेड रेड कर रहा हूं अंदर की तरफ। इसको आप बाहर निकाल लेंगे, पूरा खींच के बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के पिस्टन क्या करेगा, ऐसे बाहर आ जाएगा पूरा, है ना। और सिर्फ ये बचेगा, इतना इतना, यहाँ से लेके इतना बचेगा, ठीक है। पिस्टन को फिर हम बाहर निकालेंगे, यहाँ से लेके इतना बचेगा। फिर क्या कर देंगे, इसको नीचे चॉक कर दीजिए, मतलब कि किसी रबड़ बैंड या कोई ऐसी चीज से निकाल दीजिए, लिक्विड बाहर नहीं निकल पाए, जो भी इसके अंदर जो गैस भरी है ना, ठीक है ना, कोई भी गैस भरी है ना, वो बाहर नहीं निकल पाए। अगली बात सुनिए, इसके अंदर जो भी गैसेस भरी है उसको बाहर नहीं, तो अब क्या करो, उसको पिस्टन को वापस फिट करो और लगाओ, ठीक है ना। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हम उस पिस्टन को कंप्रेस कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, कंप्रेस कर पा रहे हैं। वो क्यों कर पा रहे हैं, देखो गैसेस जो होती है ना उसके पार्टिकल के बीच में अच्छा खासा गैप होता है। कुछ जैसे कि देखो एक भीड़ है, जैसे कि आप गए होंगे कहीं मंदिर में, है ना, तो कुछ ऐसे लोग खड़े हैं, दूर दूर खड़े हैं, है ना। अगर बाई चांस किसी ने पीछे से धक्का लगाया यहाँ से, तो थोड़े लोग आगे आएंगे और यहाँ पर आके एक जगह इकट्ठे होंगे, अब वो यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब गैप था तभी तो है। अब सपोज पहले से ही वो फिल होते पूरे, यहाँ पर भीड़ ही भीड़ होती, बहुत सारी भीड़ होती, तो क्या एक दूसरे को धक्का देते वो आगे खिसक पाते, नहीं खिसक पाते ना। तो गैसेस के बीच में ऑलरेडी बहुत सारा गैप होता है, तो वो क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, गैसेस आर कंप्रेसिबल। तो इस एक्टिविटी में ये हमको ऑब्जर्व करने के लिए बोला है कि गैसेस कैसी होती है, वो उसका नेचर कैसा होगा, वो कंप्रेस होगी या नहीं, वो सारी चीजें। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, हैव यू ऑब्जर्व गैसेस आर हाईली, कौन सा ली, हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू द सॉलिड लिक्विड। गैसेस क्या होती है, सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में हाईली कंप्रेसिबल होती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट our home for cooking, ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल सिलेंडर compressed gas, ठीक है ना। और नेचुरल गैस यूज एज अ फ्यूल अ डे इन व्हीकल ड्यू टू द हाईली कंप्रेसिबिलिटी एंड लार्ज वॉल्यूम। मतलब कि अपन कोई हाई वॉल्यूम की गैसेस को अपन कंप्रेस कर करके क्या कर सकते हैं, छोटे से कंटेनर में भी डाल सकते हैं। द गैस कैन कंप्रेस इनटू द स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजीली। छोटे सिलेंडर में डाल के कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सके। अगर
आप विश्वास नहीं मानोगे, अगर आपने घर के जो सिलेंडर में जो गैस है उसको अगर है ना खोल देना तो एक बहुत बड़ा पार्क में फैलने जितनी इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो इसलिए देखो इतनी बड़ी जगह घेरने वाली कोई छोटे से सिलेंडर में डाल दिया, कंप्रेस करके डाला। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोई गैस को कंप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है ना, किसी गैस को कंप्रेस कैसे किया जाता है। We comes from no to what being cooks in the kitchen without even entering there। खाना क्या बन रहा है किचन में, बिना अंदर जाए भी हम बता सकते हैं कि आज ये सब्जी बन रही है। क्यों? कि उसकी खुशबू हमारे तक आ जाती है। उसकी खुशबू हमारे पास में क्यों आ जाती है? बाई द स्मेल रीच अवर नोस्ट्रिल। हाउ डज द स्मेल रीच अवर नोस्ट्रिल? ये स्मेल हमारे नोस्ट्रिल तक कैसे पहुंची? द पार्टिकल ऑफ द aroma of food mixed with the particle of air and spread from the kitchen। जो किचन से जो एरोमा निकला है, किसका? खुशबू निकली है, जो अपना खाना बन रहा है, वो क्या खुशबू कहाँ जाके मिक्स हुई? जो एयर के पार्टिकल उनके साथ मिक्स हुई, और एयर के पार्टिकल की मिक्स होती होती इतनी मिल गई तो अपने नाक तक वो गए। रिच इवन द फादर अवे फ्रॉम द स्मेल ऑफ वाटर कुक्ड फूड। रिच इन अ सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में वो फास्ट फैला दिए। कंपेयर टू दिस विद द rate of diffusion of solid and liquid due to the higher speed of particle, large space between them, the gases show that proportionality of diffusion is very fast rather than into other gases। ठीक है ना, तो मतलब कि गैसेस के अंदर क्या होती है, जो डिफ्यूजन रेट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, द गैसेस स्टेट पार्टिकल्स मूव randomly at high speed due to this random moment the particle hit other and also the wall of container। ठीक है ना, इस ये बात क्या लिखी हुई, ये मैं आपको समझाता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। सपोज ये मेरा कोई कंटेनर है, ये मेरा कोई कंटेनर है ना, सपोज ये गैस, इसके अंदर क्या है, ये नहीं लेते, कुछ डायग्राम लेते। सपोज मेरे पास में एक कंटेनर है ना, उसके अंदर गैसेस है, मैंने इसके नीचे बर्नर लगा दिया, बर्नर ने इसको गर्म किया तो इसके पार्टिकल क्या हो गए, इधर से उधर भागने लगे, और रैंडम मोशन टेम्परेचर की वजह से, क्या टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या हुआ, वो जाके दीवार पे टकराएंगे। दीवार पे टकराएंगे तो क्या लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा, और उस दीवार का कुछ एरिया होगा तो प्रेशर लगेगा। प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वहां पर क्या अप्लाई होगा, प्रेशर। क्या अप्लाई होगा, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल। ठीक है ना, प्रेशर क्या होगा, एक्सर्ट द पार्टिकल ऑफ गैसेस पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल, प्रेशर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, देख लिया कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस। देखो यहाँ पर एग्जांपल देखो, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं देखो कितने पास पास में दिख रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड के पार्टिकल के बीच में ठीक ठाक थोड़ी थोड़ी जगह है, और गैसेस के बीच में तो फुल जगह है देखो। और गैसेस के पार्टिकल क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते थे, क्योंकि इनको हल्का सा टेम्परेचर मिलने पर भी क्या करते हैं ये, इसीलिए जो गैसेस स्टेट में जो लिक्विड होता है वो क्या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, कहाँ पर, वॉल के ऊपर। उस प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो इसको बोलेंगे प्रेशर की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट हमने निकाली न्यूटन पर, इसको ही बोलते हैं पास्कल, पीए, पास्कल भी बोल सकते हैं। तो आज हमने देख लिया कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, और गैसेस स्टेट क्या होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।